पालमपुर गांव में एक किसान रहता था। वहाँ अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता था। उसका नाम रमेश था। हर साल उसकी खेती अच्छी होती थी। गांव के सभी लोग रमेश से बहुत जलते थे। एक बार फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। तब रमेश बोलता है, वाह, इस बार तो अच्छी खेती हुई है। इस बार अनाज बेचकर घर बनवा लूंगा। और यह बात सारे गांव में फैल जाती है। उसी गांव में रामलाल था, जो रमेश की खेती देखकर उसे बहुत जलन होती थी। एक दिन रामलाल अपने पड़ोसी सोनू के घर जाता है और कहता है, और यार भाई सोनू, इस बार टू हेड हाई हो गए। तभी सोनू बोलता है, और भाई रामलाल, क्या हुआ? रामलाल बोलता है, तुमने देखा नहीं उसकी फसल कितनी अच्छी हुई है। मैं तो बोलता हूँ एक दिन उसके फसल में आग लगा देते हैं। तभी सोनू बोलता है, हाँ भाई, तुम शायद सही बोलते हो। रमेश की फसल हर साल अच्छी होती है और हमारी नष्ट हो जाती है। तभी एक रात रामलाल और सोनू पेट्रोल लेकर रमेश की खेत की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद रामलाल और सोनू रमेश की फसल में आग लगा देते हैं और हंसते लगते हैं। उसके बाद वो चल देते हैं। इधर रमेश सुबह सुबह पानी लेकर अपने खेत की ओर जाता है। तभी देखता है कि उसका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तभी रमेश बोलता है, हे राम, अब मैं क्या करूँ? अब मेरा परिवार क्या खाएगा? यह कहकर रमेश एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे रास्ते से एक साधु आते हैं और रमेश से बोलते हैं, क्या तुम मुझे थोड़े से पानी दे सकते हो? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। रमेश ने उस साधु को बैठा के पानी पिलाया और उसके बाद उन्हें अपने बारे में बताया। तभी साधु बोलते हैं, यह लोग गेहूं का बीज, इसे सोते समय अपने खेत में फेंक देना और सुबह जाकर देखना। यह कहकर साधु चला जाता है। रमेश उसी रात को गेहूं का बीज खेत में फेंक देता है। सुबह रमेश जाकर देखता है कि उसका खेत पहले जैसा फिर से खिल उठता है। गांव के एक छोटे से घर में रामू और उसकी मां रहते थे। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 7 साल का था। उसके बाद से उसकी मां ने लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे उसे पाला था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। खाने के लिए कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उसके अंदर सीखने की आग थी। रामू एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और जब स्कूल से लौटता तो खेतों में मजदूरी करके अपनी मां की मदद करता। रामू का सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनना, लेकिन हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कभी स्कूल की फीस भरने की चिंता होती। लेकिन इन सब के बीच भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के एक मास्टर जी, जो रामू की मेहनत से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने रामू को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो रोज रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। जब बिजली नहीं होती थी, तो वो गांव के मंदिर के बाहर जलती दिए की रोशनी में बैठकर किताबें पढ़ता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, इतना पढ़कर क्या करेगा, तू तो किसान ही बनेगा। लेकिन रामू के सपने उसके हौसले से बड़े नहीं थे। वो चुपचाप मेहनत करता रहा। गांव के स्कूल में एक दिन जिला स्तर की प्रतियोगिता हुई, गणित और विज्ञान के लिए। रामू ने भी उसमें हिस्सा लिया। उसने दिन रात एक कर दिए। प्रतियोगिता के दिन उसने सारे सवाल सही किए। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि रामू ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया है। उसे शहर में जाकर पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे,
यह खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार अपने बेटे को अपने सपने की ओर बढ़ते देखा था। शहर आकर रामू को बहुत कठिनाई हुई। यहाँ सब कुछ नया था। छात्रावास में रहना, अंग्रेजी में पढ़ाई और हर तरफ प्रतिस्पर्धा, यह सब उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। कई बार वो टूट जाता, खुद से पूछता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन माँ की मेहनत, गांव के मास्टर जी की उम्मीदें और खुद के सपने उसे रुकने नहीं देते थे। 4 साल बाद रामू अपने मेहनत और लगाने एक पुलिस ऑफिसर बन गया। पुलिस ऑफिसर बनते ही वो पहले अपने गांव चल दिया। अब उसकी तनख्वाह लाखों में थी। वह सबसे पहले गांव लौटकर माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली।